पूरी हो जाएंगी, आज तक नहीं हुई। ये खामखा बड़बोलेपन पे वहाँ अपने को इंटरनेशनल लेवल के ये साबित करने गए, जबकि इंटरनेशनल लेवल के ना ये क्वालिफाइड है, ना ही इनको विशेष नॉलेज है, कहीं नहीं है ये। और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। मुस्लिम जागो, ये वो शख्स इस तरह की गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, अब सन 80 सन 77 से लेकर के सन 75 से 77 तक बीच में, और उस समय जो मुस्लिम की हालत थी, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने तुर्कमान गेट पे तोप चलवाई थी, गोली चलवाई थी। ये झूठ है, ये फरेब बोल रहे हैं। सन 80 में ये पोजीशन थी कि इनकी सरकार थी, और यूपी का जो एग्जाम्पल देना है, इनका चीफ मिनिस्टर था। 80 से लेकर के 88 तक इनकी वो रही। झूठ बोल रहे हैं कि उस समय जो ये पोजीशन जो दलितों की, इसका मतलब ये कहना है आज दलितों की स्थिति अच्छी है। चलो, इन्होंने स्वीकार किया कि रामनाथ कोविंद और ये मैडम बनाई गई तो दलितों की स्थिति, आज इन्होंने ये तो स्वीकार किया दलितों की। अब आइए मुस्लिम की बात। मुस्लिम की पोजीशन, हिंदुस्तान का मुस्लिम कहता वर्ल्ड में हम सबसे अच्छे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं, यानी कि एक बार फिर से विदेशी धरती पर जाकर के उन्होंने भारत, प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के नागरिकों का अपमान किया है। अब जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में बयान दिए हैं, अब इसको लेकर के भारत में फिर से बवाल छिड़ चुका है। बता दें, वहाँ पर देखने को मिला कि कैसे राहुल गांधी के इसी मोहब्बत की दुकान वाले सभा के दौरान खालिस्तानी नारे भी लगे, खालिस्तानी झंडे भी लहराए गए। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा वही चीजें दोहराई गई हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को नमूना बताते हैं, देश का अपमान करते हैं, देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कहना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए। आज जितना राहुल गांधी ने बोला है, इनसे बड़ी उम्मीद की जाती है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी मेहनत की थी, अगले ने पदयात्रा की थी, बहुत अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट भी मिला। मगर राहुल गांधी जो इस समय वो कर रहे हैं, इस प्रकार से इसको कहेंगे हरकत, उस हरकत से नेहरू ख़ानदान का और इंदिरा जी के ख़ानदान, गांधी ख़ानदान का ये बहुत बदनामी कराना है। इतनी अच्छी स्पीड से चल रहा था सब कुछ, और इन्होंने ऐसा एक्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्मांड की भी वो कर देंगे, भगवान को भी वो समझाने लगेंगे। ये ज़रूरत, चलिए क्या ज़रूरत थी तुम्हें मोदी का नाम लेने? मोदी एक प्रधानमंत्री है कि मोदी ब्रह्मांड को समझाने लगेंगे। और जब वो भी देखेंगे, भगवान जब देखेंगे इनको, तो कहेंगे किसने बनाया होगा। ये भी इन्होंने कहा किसने बनाया। तो इनको इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में गाना गाया जाता, खुदा जब आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। देखिए, खुदा सबको एक सा बनाया जाता है, और ये खुदा शब्द वहाँ जोड़ा, तब भी किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत में ये मानना है कि भगवान सबको एक साथ बनाता है। तो इनको मालूम होना चाहिए कि अगर मोदी जी के लिए कोई भगवान ये नहीं है। अगर इन्होंने माना है तो यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर विशेषताएं होती हैं, उनको महापुरुष कहते हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती मोदी को एक स्पेशल बना दिया, और मोदी को ये कि मतलब महापुरुष पे कर दिया। जो स्पेशल बनाए जाते हैं इन्होंने खुद कह। दूसरा क्या है, खालिस्तानी नारे वाले में क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये खालिस्तानी नारे वाले का इन्होंने जानबूझ के, इन्हीं के लोग, पूरे इन्हीं के पेड और इन्हीं के द्वारा संचालित लोग इंटरनेशनल लेवल पे बड़े योजनाबद्ध तरीके से गए थे। बिल्कुल वही पोजीशन है जैसे भारत में क्या हुआ, कुछ लोग बाहर जा कर के जयचंद टाइप के लेकर के यहाँ सेना लेकर के आए, जब यहाँ अपने पड़ोसी राजा से, अपने राज से जीत नहीं पा रहे। वो ये कर रहे हैं विदेशी सपोर्ट लेके। इन्हीं के आदमी थे, उन्होंने खालिस्तान का नारा लगाया ताकि ये इसी बहाने मैसेज। मगर उन्होंने बाद में ये भी कहा है, उन्होंने ये भी, उन लोगों ने जिनको था, जैसे इंदिरा जी ने भिंडरवाला को पाला था, प्रीतम सिंह भिंडर की, उसका चुनाव संयोजक था कांग्रेस का भिंडरवाला। इंदिरा जी ने सिर्फ अकालियों को मात देने के लिए भिंडरवाला को बैक किया, और वही इंदिरा जी के लिए काल बन गया। यही पोजीशन इन्होंने जानबूझ के मैसेज दिलाने के लिए कि खालिस्तान का मैसेज है, ये मैसेज उभरे। और आज ये साफ हो गया, इस समय जो जाटों को, खालिस्तान को, और वहाँ पर जो ये इनका पहलवानों का वो है, और वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा खालिस्तान वाला, उसमें बैकिंग इनकी रही है।
सिर्फ ये डाउन करने, यही पोजीशन इन्होंने पहले की थी। आज भी ये साफ हो गया कि जानबूझ के कांग्रेस हताश है तो उनका भी सपोर्ट ले रही। इसके पहले भी जब ये गए थे अमेरिका तो जिसने सपोर्ट किया था वो भी खालिस्तान के वो लोग थे और सबसे ज़्यादा एक सिख उसने जिसने सपोर्ट किया था। दूसरी बात, जगजीत सिंह चौहान और बलविंदर सिंह संधू जो खालिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनते थे, उनको इंदिरा जी ने किसी समय सपोर्ट किया था। आज उन्हीं की बैकिंग इनके साथ है, मगर उन लोगों ने अपना परिचय दे दिया। जैसे भिंडावाला ने धीरे से ये भी कह दिया कि उसमें कुछ सरदारों से बात निकल गई कि आपके पिताजी जो थे वो सबसे बड़े दोषी थे। चूँकि इनके पिताजी ने जब दिल्ली आए हैं बंगाल से, जब इंदिरा जी की मृत्यु हो गई, यहाँ का सांसद धर्मदास शास्त्री ने कहा था, जो कांग्रेस का सांसद, राजीव गांधी ने आके एक ही बात कही थी, मेरी माँ मर गई तुम लोग क्या करते रहे। उसके बाद लूट हुई है और सिखों का खुलेआम कत्लेआम हुआ। सिखों का कत्लेआम करने वाला आज भी जगदीश टाइलर खुलेआम रह रहा है। तो ये इनकी वो थी। अब आज ये साफ हो गया खालिस्तान में इनकी बैकिंग है। इनके यहाँ घुस कैसे गया, और घुस नहीं, इनके समर्थक हैं वहाँ पे, ये बैक कर रहे हैं। उसके काफ़ी सबूत मिले हैं कि ये बैक कर रहे हैं खालिस्तान, उसको सरदारों को हुस्काया जा रहा। और जो ये आंदोलन हुआ था किसानों वाला, उसमें किसान संघ ने किया था टिकैत वगैरह को खालिस्तान से बैकिंग हुई थी। और पंजाब से गड़बड़ी हो रही है। और आपको बता रहे हैं मोदी जी को भी अलर्ट होना पड़ेगा। मोदी जी जब पंजाब के उसमें गए थे तो इन्हीं के सिखाने पे वहाँ पंजाब का चीफ मिनिस्टर चन्नी ने बदतमीजी की थी और चन्नी ने मोदी को मरवाने की कोशिश की थी। अगर वो पुल से वहाँ क्रॉस हो जाते हैं, निश्चित तौर पे वहाँ एकदम से भीड़ भेज दी गई पुल के आसपास और वो मोदी को घेरने की थी। उसमें मोदी के साथ कोई हादसा हो जाता और ये बिल्कुल हादसा कराना चाहिए। मोदी ने इस चीज़ को समझा, गृह मंत्रालय ने समझा और उनको बताया कि आप ना जाएं, इसलिए मोदी जी ने वो रैली कैंसिल की थी। ये आपको बताना है, ये बाहर जा कर के यहाँ पे चूँकि डाउन हो गए, यहाँ पे हो गए। जिस कर्नाटक के चुनाव किया था वहाँ पर भी ये नहीं आए, सिद्धरमैया की मेहनत है। और इन्होंने 2 घंटे बाद ही एक बदतमीजी कर दी, बच्चों का काम कर दिया। बोले 2 घंटे में आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, आज तक नहीं हुई। ये खामखा बड़बोलेपन पे वहाँ अपने को इंटरनेशनल लेवल के ये साबित करने गए, जबकि इंटरनेशनल लेवल के ना ये क्वालिफाइड है, ना ही इनको विशेष नॉलेज है, कहीं नहीं है ये। और ये योजना इनसे ज़्यादा काबिल लोग कांग्रेस पढ़े, इनसे करोड़ गुना ज़्यादा अगर इनके अंदर वो थी तो शशि थरूर को ले जाते। शशि थरूर हिंदुस्तान में नंबर 2 में, मोदी के बाद नंबर 2 में कुछ भी हो, विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा जानकार है, सॉरी जयशंकर जी के बाद में। अब वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चुनाव लड़ा है, कुछ वोटों, अगर उनको ले जाते वो बात कहता तो गनीमत थी। ये कहीं स्टैंड नहीं करते, इनको अपना गुरु शशि थरूर को मानना चाहिए। मगर इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि प्रियंका जी शशि थरूर को बहुत मानती हैं, इस कारण ये उनको नहीं मानते हैं। देखिए प्रियंका जी ने कभी कोई गलती नहीं की है, आप सोनिया जी ने इतनी बड़ी गलती नहीं, ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, ये आप बनाए मानिए। अब तो इनको शनि की साढ़े साथी नहीं है। कभी कभी लोग कह देते हैं क्या शनिवार के दिन पैदा हुए थे ये। अच्छा, देखने को मिला कि अमेरिका में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति वाला कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी नजर आए और उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमानों की आज जो स्थिति भारत में है वही स्थिति 1980 में दलितों की थी। यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपनी ही दादी की जो सरकार रही, इंदिरा गांधी की सरकार, उसका ही पोल खुला। एक बार फिर से न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि सिख और क्रिश्चियन के साथ भी यही रवैया अपनाया जाता है, ऐसा राहुल गांधी का कहना रहा अपने संबोधन। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। मुस्लिम जागो, ये वो शख्स इस तरह की गलत बात कर रहे हैं। सुनिए, अब सन 80 सन 77 से लेकर के सन 75 से 77 तक बीच में, और उस समय जो मुस्लिम की हालत थी ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने तुर्कमान गेट पे तोप चलवाई थी, गोली चलवाई थी, बुरी तरीके सलमान मारा गया था ईद के दिन। मैंने वो न्यूज़ कवरेज की है, उसमें बच्चों के छोटी छोटी चप्पलें थीं, वहाँ नमाज करने जा रहे थे, गोलियों से भूने गए थे, ये कांग्रेस के शासन में। और जिस सन 80 की बात कर रहे हैं ये झूठ है, ये फरेब बोल रहे हैं। सन 80 में ये पोजीशन थी कि इनकी सरकार थी, और यूपी का जो एग्जाम्पल देना है, इनका चीफ मिनिस्टर था। 80 से लेकर के 88 तक इनकी वो रही। रहस्यमय परिस्थितियों में इंदिरा जी के मर्डर के बाद में एक योजनाबद्ध तरीके से राजीव गांधी बनाए गए, वो सोनिया जी जानती होंगी।
इनको ये अपनी माँ से ये बात पूछनी चाहिए कि कैसे इंदिरा जी की मृत्यु के बाद आप बन गई और आप जस्ट पीछे थी, क्यों भाग गई आप। और ये गलत कहना है, दलितों की पोजीशन तब बहुत अच्छी थी। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ 79 में इस देश का उप प्रधानमंत्री एक बाईकास्ट सू इंजीनियर थे जगजीवन राम जी। उन्हीं जगजीवन राम जी को बेइज्जत करके इंदिरा जी ने निकाला था। जब इंदिरा जी का सन 1975 में जब मुकदमा आया, ये हार गई, तब इन्होंने उनको नहीं बनाया प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी को। जबकि जगजीवन राम जी ने कहा था मैं खड़ाऊ पूजूंगा, और इन्होंने बाद में निकाल दिया। और ये झूठ बोल रहे हैं कि उस समय जो ये पोजीशन जो दलितों की, इसका मतलब ये कहना है आज दलितों की स्थिति अच्छी है। चलो इन्होंने स्वीकार किया कि रामनाथ कोविंद और ये मैडम बनाई गई तो दलितों की स्थिति, आज इन्होंने ये तो स्वीकार किया दलितों की। अब आइए मुस्लिम की बात। मुस्लिम की पोजीशन, हिंदुस्तान का मुस्लिम कहता वर्ल्ड में हम सबसे अच्छे हैं, वर्ल्ड में। आप पाकिस्तान में पोजीशन देख लीजिए, गुलाम कश्मीर में पोजीशन देख लीजिए, क्या पोजीशन। ये सिर्फ ये फिरका परस्त की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा, इससे वहाँ जब पूछा गया, इन्होंने कहा मुसलमान ही नहीं सारे अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है। ये जाके बाहर क्या करते, तुमको पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, शर्म नहीं आती है। वहाँ से उठ करके मोदी के पास जाके अपना सर झुका देते हो और उनके पेट के पास अपना सर लगा देते। तुमको वहीं पे विरोध करना चाहिए, 10 कदम पीछे उठ करके आपको नारा लगाना चाहिए भारत जिंदाबाद। उनके खिलाफ बोलते, उनके खिलाफ बोलने की जगह जाके उनके सर रख देते हो। पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत नहीं होती है और वहाँ पे जाकर बाहर बोल रहे हो। क्या जयचंद के क्या हुए हो, एक अच्छे परिवार से हो। मोतीलाल जी के पिताजी और बाबा का नाम पहले पता लगाना क्या है, मोतीलाल जी के बाबा का नाम क्या है ये पता लगाना, सही नाम। और ये इस तरह का तुम ये इतिहास के अगर पिछले वो करना चाह रहे हो, तुम क्या देश में दंगा कराना चाहते हो, वहाँ से क्या हर बार जा कर के क्यों बदनामी करा देते हो कांग्रेस। कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है जिसका देश में रहना बहुत ज़रूरी, सत्ता पक्ष में रहे नहीं तो विपक्ष में रहे। आज भी कांग्रेस में लोग हैं अच्छे से अच्छे, इन्हीं की वजह से कांग्रेस की ये पोजीशन है, वरना कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता था। प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता थी, जिधर निकल जाती है वोट पड़ते, मगर अफसोस है कि 6 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकती हैं, उनके पैर कांपते हैं सब, ये अफसोस है। और राहुल जी बगैर कुछ किए हुए पता नहीं किस मद में, किस नशे में रहते हैं, जाकर के बयान दे रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। क्यों भारत की बदनामी कर रहे हो। उस आदमी को बता रहे हो कि खुदा जब भगवान भी जब देखता होगा किसने बनाया, यहाँ मालूम नहीं, यहाँ ये गाना गाया जाता है, खुदा जब आसमान से देखता होगा। अच्छा, इस दौरान राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन को लेकर के बात कही है। कहना है कि हमारी जब सरकार नेक्स्ट टर्म में आएगी तो हम महिला रिजर्वेशन में काम करेंगे। हालांकि 2014 से पहले हमने काम करने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया था। लेकिन कर्नाटका की स्थिति तो कुछ और ही दर्शाती है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को पोजीशन ही नहीं दिया गया मंत्रिमंडल में। देखिए, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको इनके खानदान की पोजीशन बता दे रहा हूँ, पूरा खानदान इनका महिला विरोधी रहा। मोतीलाल नेहरू का इतिहास देख लीजिए, महिलाओं के साथ वो क्या करते थे। उनके खानदानी लोग कश्मीर में थे, तमाम जगह थे। कश्मीर की एक बहुत बड़ी महिला नेता ने कहा था, माँ दूसरी हुई तो क्या हुआ, बाप तो एक है। अब दोनों प्रधानमंत्री बने थे, शेख अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री बने थे, ये भी प्रधानमंत्री बने थे। मोतीलाल जी का पता, नेहरू जी का पता लगाइए, नेहरू जी का महिलाओं के प्रति क्या था। किसी महिला को इन्होंने पनपने नहीं दिया। नेहरू बहुत छोटा नेता था, बहुत छोटा। उससे उनकी बहन बहुत बड़ी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी। जहाँ तक नेहरू जिंदगी में पहुँचे नहीं, इंदिरा जी जिंदगी में, उससे इंदिरा जी चिढ़ती थी। इंदिरा जी जबरदस्ती राजनीति से, कूटनीति से आई हैं, वरना उनको ना आने दिया। मगर इंदिरा जी ने कभी भी किसी महिला को पनपने नहीं दिया। आपको मालूम है, सोनाल मान सिंह का इन्होंने सम्मान नहीं किया। सोनाल मान सिंह को इतना बड़ा मेडल मिला था जो इंदिरा जी को नहीं मिला था, है। दूसरा, इन्होंने कई महिलाओं के, विजय राजेश सिंधिया की फैमिली को बर्बाद करने की इन्होंने कोशिश की। विजय राजेश सिंधिया के साथ जम के इन्होंने बदला लिया। तमाम महिलाओं को इन्होंने, एक बहुत सीनियर आईएएस थी जिनकी वजह से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, प्रबल राय जी की बहन जो आरटीआई लाई थी, सीनियर आईएएस, उनसे इन्होंने बदतमीजी की। उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इमरजेंसी लगाने से मना कर दिया था। ये महिला विरोधी। अब आइए राहुल गांधी का। राहुल गांधी को अगर यही है तो अपनी बहन को क्यों नहीं आने दे रहे? वो भी तो महिला है, तुमसे अच्छी लीडर तुम क्यों नहीं आने दे रहे? रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं? अपने जीजा के लिए तुम जमीन के लिए हो जाओगे, एक हो जाओगे, उनको आने, किस महिला नेता को आपने आने दिया? ममता बनर्जी तुमसे बड़ी नेता थी, बहुत अच्छी नेता, मगर ममता बनर्जी को पनपने नहीं दिया, कांग्रेस से उनको फेंक दिया गया।
बाहर फेंक दिया गया। एक से एक अच्छी लीडर नहीं। आपने कभी क्यों नहीं किसी महिला नेता से, मायावती हैं, मायावती से आप गठबंधन करते, कभी मायावती से गठबंधन नहीं किया। काशी राम जी से किया था, उनसे किया था। मायावती को कभी पनपने किसी महिला लीडर, ये कभी आरक्षण नहीं। संसद में जब भी आरक्षण की बात हुई, कांग्रेस ने दोगलापन किया है, कांग्रेस ने दोगलापन किया। जबकि ममता बनर्जी चाहती थी आरक्षण हो जाए, आरक्षण महिला आरक्षण के लिए, इन्होंने ना वहाँ पे दिया है, ना ही हिमाचल में दिया। और सुनिए, आप महिला आरक्षण बात कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। हिमाचल में वीरभद्र जी की वाइफ कितनी भली लेडी थी, जो चीफ मिनिस्टर जिनके नाम पे जीता है, उनको आपने चुनाव जीतते बेइज्जत करना शुरू कर दिया, उनको बिल्कुल किनारे कर दिया, उसको सुक्खू को बना दिया, कल के लड़के को बना दिया। तुम महिला विरोधी हो, तुमने महिला के लिए कभी कुछ एक भी काम किया हो तो बता दीजिए। आपको उससे बड़ी बात बता दे, जबरदस्ती राहुल गांधी हर जगह उकल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इनके जब बाप मरे हैं एक रहस्यमय परिस्थिति में, सोनिया जी उस समय क्यों नहीं थी? सोनिया जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। सोनिया जी घर पे क्यों थी, वहाँ पे साथ में क्यों नहीं थी? ये भी एक रहस्यमय। उस समय जयंती नटराजन मेन लेडीज थी, जिसने त्याग किया। उस जयंती नटराजन को तुमने कुछ किया नहीं, उसके परिवार के लिए कुछ किया नहीं। उसको हमेशा केंद्र में मंत्री रखना चाहिए, जिसने कितनी बड़ी नंदिनी सतपथी कितने बार वो नहीं, मगर नंदिनी सतपथी को आप लोगों ने बेइज्जत किया। उनकी फैमिली को आज भी अगर उनकी फैमिली के लिए हमें तो मोहसिना किदवई हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मुस्लिम लीडर थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मैं उन्हें एक बार चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। अगर मोहसिना किदवई को आप ले आते तो कितना बड़ा। नजमा हेपतुल्ला कभी कोई वो नहीं, नजमा हेपतुल्ला को आपने कितना बेइज्जत किया। आप मीरा कुमार को ला करके ढोते रहे, मीरा कुमार को। उसके बाद नहीं, अगर कांग्रेस की अध्यक्ष की कोई लायक थी तो आज भी नहीं मीरा कुमार, मगर मीरा कुमार को क्यों नहीं? क्योंकि तुम खुद बनने चाहते हो, कहीं उसको बना दोगे, कहीं उसको गहलोत जादूगर को बना दोगे, ये बना दोगे। अगर तुम्हारे में हिम्मत थी तो क्यों नहीं? वसुंधरा राजे की एक ही फाइट थी। इन दोनों को मत दीजिए, किसी महिला लीडर को राजस्थान में ले आइए। गिरिजा व्यास से अच्छी कोई लीडर नहीं है, गिरिजा व्यास से अच्छी कोई लीडर नहीं है। उसके ऊपर कहीं को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके सामने सजदा कर दिया था, सर झुका दिया था। आप गिरिजा व्यास को आज बना दीजिए, आप राजस्थान जीत के सबसे ज़्यादा महिला विरोधी आप रहे, उस लड़की को नहीं आने दे रहे हैं। अब यही थे आप, तो शशि थरूर को आप बैक करेंगे है, मगर शशि थरूर की बाइक को आपने बैक नहीं किया। आप उनसे बात करेंगे मेहर तरार से, पाकिस्तान की मेहर तरार से, उनके लिए कहेंगे कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जी, उनसे बात कर लो। आज हिंदुस्तान में हमेशा उस समय इनके आपके समय किसकी चली? मेहर तरार पाकिस्तान की चला रही थी। आप टोटल महिला विरोधी, महिलाओं के पैर दृष्टिकोण आपका गलत रहा, इसीलिए हिंदुस्तान की बदनामी है, हिंदुस्तान की बदनामी है। इंदिरा जी का और फिडल कास्ट्रो का नाम पूरे दुनिया में कितने गंदे ढंग से लिया जाता है, ये मालूम है आपको? आपको मालूम है मीडिया की एक भलमन साहत थी कि गोवा में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें किस कपड़े में इंदिरा जी और फिडल कास्ट्रो थी? हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया था, ब्लिट्ज ने दिखाया था। आप ये कहना आप महिला विरोधी नहीं, आपकी महिलाओं के पैर दृष्टिकोण गलत है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ा चूँकि आप बाहर जाके बोल रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान में होते तो हम आपको सजदा करते हैं, मगर आप बाहर जाके इस तरह बोल रहे हैं, ये देशद्रोह के दायरे में होते हैं। कायदे से इनका सोशल बाइकाट 1 हफ्ते तक हो, जब ये आमे तो मीडिया को भी 1 हफ्ते तक इनका कवरेज नहीं करना चाहिए, या 1 हफ्ते तक इनको रिमांड में इनसे पूछताछ हो, उसके बाद इनको सम्मान से चाहे भारत रत्न दे दिया जाए। फिलहाल हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी रहे, उन्होंने पूरी तरीके से राहुल गांधी की बातों की एक पोल खोल दी कि कैसे कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा से रहा है। और अगर बात हम वर्तमान में पूर्व सांसद राहुल गांधी की करें तो वो हर बार विदेशी धरती पर जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं और इसे लेकर के फिर भारत में सियासी बवाल शुरू हो जाता है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार ने तो ये तक कह दिया है कि पूरे 1 हफ्ते तक राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाइकॉट होना चाहिए और मीडिया को भी उनका बाइकॉट कर देना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।